प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह में मेरे सभी बहन भाइयों को जय मसीह की। आप सबका स्वागत है जीवत परमेश्वर की जीवत हजूरी में, जिसमें आने के बाद आप कभी भी सेम नहीं रहते और आप परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में लेते हैं। आज की हमारी इस वीडियो में हम परमेश्वर के पवित्र वचन को मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में से पढ़ेंगे। आज का ये सामर्थ्य वचन परमेश्वर की दासी पास्टर सोनिया यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है और हमारा ये विश्वास है कि जब आप इन पवित्र वचनों पर मनन करेंगे और इस पर चलेंगे तो परमेश्वर की उत्तम आशीषों को आप अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। तो पूरे विश्वास के साथ इन पवित्र वचनों को पूरा सुने। आज का पवित्र वचन, बोना भी एक रहस्य। जैसा कि परमेश्वर के पवित्र वचन नीति वचन 3 अध्याय उसके 9 वचन में लिखा है, अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज दे देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। मेरे प्रियो, प्रेरितों के काम की कलीसिया के जो लोग थे वह सीधा लोगों के पास मदद करने के लिए नहीं जाते थे। वह प्रेरितों के पांव पर धन संपत्ति को रखते थे। फिर प्रेरित बाद में यह निर्णय लेते थे कि वह धन संपत्ति बांटकर कहाँ इस्तेमाल किया जाए। वह लोगों की मदद करने के लिए, रूह को बचाने के लिए, सुसमाचार सुनाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करते थे। इसी रीति से वे सारे प्रबंधों को पूरा करते थे। मेरे प्रियो, आपको मीठी मीठी बातें करने वाले बहुत लोग मिलेंगे कि प्रेम करो क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। लेकिन परमेश्वर ने सिर्फ मुंह से बोलकर प्रेम नहीं किया था, बल्कि अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए दे दिया। इसीलिए आज आपको भी सिर्फ मीठी मीठी बातें बोलकर परमेश्वर को प्रेम नहीं दिखाना, बल्कि आपको परमेश्वर के राज्य के लिए बोना होगा। आज आप हमारी चर्च में देखते हैं कि परमेश्वर के दास के द्वारा चर्च से हजारों घरों में राशन देने की मदद जा रही है, जिसके द्वारा बहुत से परिवार आशीषों को ग्रहण कर रहे हैं। वैसे ही परमेश्वर ने आपको भी चर्च का निवास स्थान नियुक्त किया है कि आपको लोगों के पास सीधा जाने की जरूरत नहीं है, बल्कि आप भी प्रेरितों के काम की कलीसिया की तरह परमेश्वर के घर में बोएं। जब आप अपने पैसों को बोएंगे तो वह पैसे परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाने में और उसके कामों को करने के लिए इस्तेमाल होगा। क्योंकि जब आप परमेश्वर के घर में बोएंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। याकूब 1 अध्याय उसके 17 वचन में लिखा है, जब आप पढ़ते हैं तो लिखा है कि क्योंकि हर एक अच्छा वरदान और हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिनमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। यानी जब आप बोते हैं तो ज्योतियों के पिता परमेश्वर अपने महिमामय धन में से आपको आशीषित करता है और आपको आपकी भूमि की उपज में उत्तम पैदावार देता है, क्योंकि बोना परमेश्वर की ओर से है और एक तरह से परमेश्वर की आराधना करना है। इसीलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए आशीषों के दरवाजे खोले तो आपको भी परमेश्वर में आनंद के साथ बोना होगा। तब आप अपने गरीबी के हर तरह के शरापों से आजाद होंगे। आमीन। मेरे प्रियो, अब जैसे आपने इन पवित्र वचनों को सुना, तो आइए अब हम मिलकर इस अंगीकार को इन वचनों के अनुसार करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ और अंगीकार करती हूँ परमेश्वर, मैं आपके घर में छूछे हाथ नहीं आऊंगी, बल्कि अपने बीजों के साथ आऊंगी। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। आज के इन पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुतायत से आशीषित करे। सबको जय मसीह की।